मोदी हमारा भाई है, सब लोग बोलिए, न धोनी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी जी, शुक्रिया मोदी जी, मोदी भाईजान, शुक्रिया मोदी भाईजान। आप लोग भी बोलिए शुक्रिया मोदी भाईजान, सब लोग बोलिए शुक्रिया मोदी, शुक्रिया शुक्रिया मोदी भाईजान, जो आप इतने अच्छे बिल लाने का काम किया। आजादी के बाद जो है कोई ऐसा जो है इतना कोई भी मुसलमान के ऊपर जो है कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छा काम लाके, इतना अच्छा बिल लाके, ये जो है मुसलमानों की विकास के बारे में, मुसलमानों अब जो है मुसलमानों का विकास होगा, हमारे पैसे से हमारा ही विकास होगा। इससे पहले हमारे सांसद रहे श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, संसद में भी बोले थे कि संसद में भी बोले थे कहीं कुछ नहीं, हमें विकास के लिए हमारी संपत्ति जो है, हमारी संपत्ति जो है, वक्त की जो संपत्ति है वो हमें दे दीजिए, हमारा विकास खुद ब खुद हो जाएंगे। संसद में बोले थे हमारे माननीय सांसद जी ने, कुछ दिन पहले जब सांसद थे वहाँ बोले थे, सांसद में बोले थे, बिल्कुल उस समय कांग्रेस की शासन थी, लेकिन उसमें सरकार के द्वारा जो है बोलने का आदेश था, सर ने बोला था। और आज जो है आपकी लड़ाई हमारे सांसद, हमारे पूर्व मंत्री जी लड़ेंगे, आपकी लड़ाई, आपकी कोई चीज पे आंच नहीं आने देगा। हमारे तालीम याफ्ता नौजवान दिलों के धड़कन जनाब सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज जो है, आज से शुरुआत किया अपने लोकसभा क्षेत्र से। ये हम लोगों के चहेते नेता हैं और शुरुआत जो है वक्फ बिल पे यहीं से शुरुआत किया है, एक दूसरे से रूबरू आज जो है मुसलमानों के साथ जो है वार्तालाप हुआ। तो आज इस मंच पे ये शुक्रिया मोदी जी के तहत हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। तमाम मुसलमान आज हमारे बुद्धिजीवी और तमाम पढ़े लिखे नौजवान और बुद्धिजीवी मुसलमान आज यहाँ इस पे वक्फ बिल पे आए हैं, वक्फ बिल संशोधन कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारी माँ बहनें भी आई हुई हैं। आज जो है पूरे देश में आप देख रहे हैं किस तरह से जो है ये दौर चला है अभी। तो इस मंच पे जो है अभी हमारे जिलाध्यक्ष संतोष जी हैं और इस मंच पे हमारे अक़लियत के जिलाध्यक्ष शहाबुद्दीन भाई हैं। इस मंच पे हमारे डॉक्टर मोहिबुल्लाह साहब हैं, बहुत ही सनहोला के मशहूर डॉक्टर हैं और लोगों को भी बहुत तरह से मदद करते हैं। इस मंच पे हमारे प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष खुर्शीद आलम हैं और कुर्बान भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के चहेते नेता हैं। और सामने हमारे बुजुर्ग गार्जियन अभिभावक बैठे हैं। आज जो है वक्फ बिल पे जो है बात करनी है, क्योंकि लोगों के अंदर जो वहम पैदा हुई है, हम लोगों को जो बरगला रहा है, ये वक्फ बिल जो आया है मुसलमानों के खिलाफ आया है, डरा रहा है, कह रहा है कि आपकी मस्जिद चली जाएगी, आपकी कब्रिस्तान चली जाएगी, आपकी खानका चली जाएगी, आपके जो है मुसलमानों की जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी। ये बरगला रहे हैं, पूरे देश के अंदर जो बरगलाने का काम शुरू किया है कुछ लोगों ने। आप भी जानते हैं ये वक्त के बारे में, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये बताइए, इससे पहले जो है हॉस्पिटल बनाया, आज दर दर भटक रहे हैं मुसलमान इलाज के लिए, क्यों नहीं हॉस्पिटल बनाया? बनाना चाहिए। जब एक क्रिश्चियन लोग जगह जगह जो है मिशन का हॉस्पिटल बनाया है, मिशन का स्कूल बनाया है, मिशन का बहुत सा चीज बनाया है, हम इतनी संख्या में रहते हुए, हमारे पास संपत्ति रहते हुए भी हमारा ना कोई कॉलेज है, न स्कूल है, न कोई हॉस्पिटल है। बनाना चाहिए कि नहीं भाई? बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। आज हम भटक रहे हैं, जहाँ तहाँ जा रहे हैं इलाज के लिए, क्यों नहीं बनाया? ये भागलपुर के अंदर 2000 एकड़ जो है 2000 एकड़ संपत्ति वक्त की है। एक बगल से गिनती शुरू करेंगे, बता देंगे कि कितनी संपत्ति कहाँ है। सबको पता है, सबको पता है। शाह मार्केट से
सुजागन से लेकर खलीफाबाद तक बड़ी बड़ी संपत्ति है वक्त की, लेकिन किसी गरीब मुसलमान को पता नहीं है कि हमारा संपत्ति है, मेरा अधिकार है, मेरा भी हक है। ये जो है वक्त की संपत्ति को लूटने वाले आज हमारे गरीब मुसलमानों को बरगला रहा है, रोड पे लेके जा रहा है, कहता है कि खतरे में है मुसलमान, इनकी मस्जिद चली जाएगी, इनकी कब्रिस्तान चली जाएगी, इनकी खानका चली जाएगी, हमेशा हमें डराने का काम करता है। हम डरने वाले कौम नहीं हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, लेकिन भड़कलाता है। इसलिए जहालत है मेरे अंदर, हमारे गरीब गुरबा मुसलमानों के अंदर जहालत की वजह से हमें जो है रोड पे ले जाने का ये लोग काम करता है, क्योंकि गरीब मुसलमान जो है अब जगह है, अब जो है हक दिलाने की बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है कि हम हक दिला के रहेंगे। हक जो है हक की बात है, ठीक है, अगर इसमें सुधारने की बात है, कहीं गड़बड़ भी होगा तो कहता है संशोधन होगा। इस बिल को देखिए आप कि किनके हक के लिए है, किनके हक के लिए है। भू माफियाओं से मिलके जो बड़े बड़े माफिया इसमें संलिप्त है, वक्त की संपत्ति को औने पौने कौड़ी के भाव में बेचा है, चाहे पिछना का जगह हो, चाहे खीरी बांध में जगह हो, चाहे कहलगांव में हो। वक्त की संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति आपके नजर में, आपके जिला में है, आपके जगह पे है, बड़ेपुरा में आप देखिए कितनी वक्त की संपत्ति है। ये जो है मोचवल्ली क्यों बनाया था कि वक्त की संपत्ति अगर आपका खानदान किया है तो मोचवल्ली आपके खानदान से रहेगा, देख रेख में रहेगा ना, देख रेख करने के लिए रखा। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े अध्यक्ष चेयरमैन से मिलकर सारी संपत्ति को लूटने का काम किया है। अब जो है मुसलमान जाग चुका है, इनको मालूम नहीं था, इनको मालूम नहीं था कि मेरी संपत्ति कहाँ है। हम गरीब है तो कानून जो है सबको मिला के बनता है। आपको भी पता है कि अगर कोई कानून लागू होता है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी या कुछ विरोध करने की बात आती है तो जेपीसी बनाया, उसमें संयुक्त सांसद का टीम बना के उसको जो है बिल्कुल इसमें कहाँ खामी है बात करने का काम किया। क्यों नहीं सदन में बोला राहुल गांधी, क्यों ये तेजस्वी यादव क्यों भाग गया। कभी कहता मेरा पापा बीमार था इसलिए हम चले गए। मेरे लिए कब बोलेगा ये लोग, कब बोलेगा। मुसलमान को ठगने का काम किया है, हमेशा इसको लिखो को समझाए। जब इलेक्शन आता है इसको डराता है कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है, कभी कुछ हम लोगों को बदनाने का काम करता है। एनआरसी लाया, क्या किसको क्या हो गया, कितने मुसलमान सीए लाया, लेकिन उसमें ये देखिए कि कितने लोग को, कितने मुसलमान को यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया। किसी का एक का भी नाम बता दीजिए पूरे हिंदुस्तान में कि किसी मुसलमान को इस देश से बाहर किया। अरे भाई आप समझने का कोशिश कीजिए, आपको हमेशा बरगलाने का काम करता है। बिल्कुल आपको जो है ये लोग ठगने का काम करता है। आप देखिए जहां आपकी भलाई होगी वो चीज सोच के समय आता है आप लोग को बरगला देता है, हिंदू मुसलमान कर देता है। आज जिस धरती पे बैठे हैं, आज जहां बैठे हैं, क्या ये भागलपुर के अंदर ये गंगा जमनी तहजीब है कि नहीं। देखिए दूसरे कौम के भी लोग आपके साथ में बैठे हैं, दूसरे कौम के लोग भी आए हैं। हम ये नहीं कहेंगे, जिनको शौक है बेचारे आए हैं, सुन रहे हैं, आपको सुन, लेकिन कितनी बड़ी संख्या है मुसलमानों की। देखिए हमारे बुजुर्ग लोग आए हैं, आलिम उलमा आए हैं, हम उनको जो है हम लोग समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे सैयद शाहनवाज हुसैन विस्तृत रूप से समझाएंगे, इस बिल पे सही से वो भी बात करेंगे। अब जो है मैं यही कहूँगा, बहुत लोग जो है आपके बीच में आएंगे। हमारे रहनुमा जो है, हमारे रहनुमा आलिम उलमा है, हम उसको भी मानते हैं। ऐसा नहीं कि हम उसको नहीं मानते, इसलिए कि वो हमारे रहनुमा वही है। हमारा रहनुमा कोई नेता नहीं है, हमारा रहनुमा हमारे आलिम उलमा है। हमारे आलिम उलमा जो है और किसकी है किसी को मालूम नहीं था। जब से ये झंझट पैदा हुआ है, जब से ये बिल बना है,
जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वक्फ बिल पास किया है, जब से ही हिंदुस्तान के मुसलमान जो गरीब गुरबे हैं इनको जानकारी हुई है कि हमारी संपत्ति कितनी है। इस देश के अंदर हम जमींदार हैं, हम मुसलमान जमींदार हैं। पहला सेना का, दूसरा रेलवे का, तीसरा वक्फ बोर्ड का जमीन है, जमींदारी है, बहुत बड़ी संपत्ति है मुसलमानों के पास। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुसलमान की क्या हालत है। ये जो है वक्फ बाकी लोग जो किए हैं, क्यों किए हैं? ये तो शराब के नियत से किए हैं कि हम अगर मेरा आल औलाद अगर नहीं है, मेरी संपत्ति बुड़ जाएगी, मेरी संपत्ति कहीं और चली जाएगी, कोई हड़प लेंगे या सरकार की हो जाएगी, तब न हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़े ने जो हमारे कौम को ये चीज जो है देने का काम किया है, सवाब के नियत से दिया है कि इसको देने के बाद हमें सवाब पहुंचेगा। हम दुनिया से चले भी जाएंगे, हम दुनिया से चले भी जाएंगे ता क़यामत तक जो है इसका सवाब हमें मिलेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसमें धांधली हुआ है, किसी को मालूम नहीं था। आज जो हमारी हालत है बस से भी बदतर है। कांग्रेस के समय में सच्चर कमेटी बहाल हुई थी। सच्चर कमेटी ने 2006 से लेकर 2012 तक सर्वे किया, मुसलमानों के ऊपर सर्वे किया कि मुसलमान का हालत क्या है। पूरे देश के अंदर मुसलमानों की हालत उन्होंने जो पेश करने का काम किया सच्चर कमेटी ने, मुसलमानों का स्थिति इतना बद से भी बदतर था, दलितों से भी बदतर बताया मुसलमान की स्थिति। न इनके अंदर एजुकेशन है, न इनके अंदर और कुछ है, इनको कहीं से भी हक नहीं मिला। ये हमारे गरीब मुसलमान हमेशा परेशान रहा। इनके पास संपत्ति रहते हुए भी ये गरीब है, इनके पास संपत्ति रहते हुए भी ये गरीब है। क्यों गरीब है? इतनी बड़ी संपत्ति है। कहता है कि 12,000 करोड़ का सालाना वक्फ से इनकम है, लेकिन वो इनकम कहाँ है, किसके पास है? कौन बताएगा, कौन हिसाब देगा इसका? ये इनकम कहाँ है? कोई बताने वाला है? सबके नजर पे है, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि कौन लूट रहा है इसको, कौन लूट रहा है, कोई नहीं बोलेगा, डर के मारे नहीं बोलेगा। इसलिए कि गरीब गुरबा लोग का ये जो हक है ये कौन खा रहा है? आप लोगों को भी पता है कि कितनी बड़ी संपत्ति हमको रहते हुए भी हमारे बच्चे जो है टायर के पंचर बना रहे हैं, हमारे बच्चे दर्जी का काम कर रहा है, हमारा बच्चा जो है बकरी चराने का काम कर रहा है, मुर्गी बत्तख चराने का काम हमारा मुसलमान का बच्चा कर रहा है। हमारे पास इतनी बड़ी संपत्ति रहते हुए भी हिंदुस्तान के अंदर हम गरीब हैं। इतनी बड़ी संपत्ति रहते हुए हम गरीब नहीं होते। आज हम परेशान हैं। हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, मिशन के स्कूल के लिए हम सांसद, एमएलए, विधायक और मंत्री को पकड़ते हैं कि मेरा बच्चा जो है किसी तरह मिशन के स्कूल में दाखिला करवा दीजिए। आप वक्त के पैसा से आप स्कूल क्यों नहीं खुलवाए? स्कूल खुलवाना चाहिए, कॉलेज खुलवाना चाहिए, यूनिवर्सिटी खुलवाना चाहिए। इतनी बड़ी संपत्ति है। आज हमारा भी बच्चा IAS IPS बनता, लेकिन हमारा बच्चा अभी भी दर्जी का काम करता है। 100% आप 80-90% आप देखे होंगे कि मुसलमान के बच्चे हाथ में जब होशियार होता है उसको जो है एक सुई धागा दे देता है, चले जाइए फलाना दर्जी किया, सीख जाइएगा तो नागपुर चले जाइएगा, बंडी बनाइएगा, बम्बई चले जाइएगा, वहां दर्जी का काम कीजिएगा। इतनी परेशानी हम लोग वो राजद को बचा लें तो काफी है। हिंदुस्तान बचा हुआ है और रहेगा। आज शुक्रिया मोदी भाईजान का कार्यक्रम जो है ये इसकी शुरुआत भागलपुर से ही क्यों आप लोगों ने किया है? भाई भागलपुर मोहब्बत का शहर है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। गंगा के तट पर रहने वाले लोग यहाँ मिलकर रहते हैं और भागलपुर से जो बात निकलती है वो दूर तलक जाती है। लोग इसको चुनावी नजरिए से भी देख रहे हैं। ये बीजेपी का कार्यक्रम है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और पार्टी ने ये हमें कहा था कि इसकी शुरुआत यहाँ से कीजिए। अभी कई जिले में होगा
कई कमिश्नरी में होगा और बड़ा कार्यक्रम पटना में 27 तारीख को होगा। इम्पोर्टेंट जगह है। वक्फ सुधार जन जागरण अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा, हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। ऐसे तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में पटना में भी एक सम्मेलन हुआ, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर पहला सम्मेलन हुआ वो वक्फ सुधार जन जागरण अभियान में भागलपुर से शुरुआत हुई है। भागलपुर से बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, क्योंकि भागलपुर वक्फ की बड़ी तादाद यहाँ है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ से शुरुआत की। भाई आप लोग आपस में मोहब्बत का शहर है, मोहब्बत की बात, एकता की बात, भाईचारे की बात निकलेगी तो भागलपुर से, मुर्शिदाबाद से नफरत की बात निकली है, भागलपुर से मोहब्बत की बात निकली है। वक्फ एक्ट पर पूरे भागलपुर के मुसलमानों ने कहा शुक्रिया मोदी भाईजान। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुई है उसको लेकर क्या हो रहा है? मुर्शिदाबाद में टीएमसी जानबूझकर मुसलमानों को बहका रही है और टीएमसी के लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे झगड़े में जानबूझ के मुर्शिदाबाद से चिंगारी लगाई जा रही है और वो चिंगारी से पूरे देश को जलाने की साजिश है। चर्चा है राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है, उसके बारे में तो गृह मंत्री जी बताएंगे। सर अभी आप स्पीच देते हुए कह रहे थे कि हमारी जो जमात है, हमारे जो लोग हैं कुछ उत्तेजित हो जाते हैं, बहकावे में आ जाते हैं। उत्तेजित नहीं कहा, जज्बाती, इमोशनल होता है इसका हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमारे लोग इमोशनल हैं, कोई भी भड़कावे में ना आए। 47 में भी बहकावे में आ गए थे, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। यही गुजारिश है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में 1 इंच भी ज़मीन मस्जिद की, दरगाह की, कब्रिस्तान की, खानका की छीनी नहीं जाएगी।